Hello dear learners, how are you? You are most welcome to my channel ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में, इस पार्ट में, लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने पढ़ लिया है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। So today we are going to study and discuss the last part of present tense, that is the present perfect continuous। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मैं आईडी पे बात करता हूं। आईडी मैं दोनों में बताऊंगा। आईडी में बात करते हैं तो जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, देखो किसी वाक्य के अंत में ये वर्ड आ जाए से रहा है, से रहा है, से रहे हैं, या फिर हम कहते हैं से रही है, से रही है, तो वो हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो the action which has already been started in the past but it continues till the time of speaking। ये अभी मैंने बोला है, इसका मतलब यही होता है से रहा है, से रहे हैं, से रही है। मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अब बोलते वक्त भी वो एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो हमारे पास हो गई इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसकी जांच हो गई है, इसके यूजेस हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब को लेकर। ये वो टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब के जो है 3 टुकड़े हैं। अब ये 3 टुकड़े कौन कौन से हैं? देखो, हैज बीन, अगर नोट आता है तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, हैज बीन और हैव बीन। क्लियर? ये इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, हैज जो है वो हम यूज करते हैं यदि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, और हैव यूज करते हैं यदि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, आई को छोड़कर। क्लियर? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई है, लेकिन अब यहां एक चीज और भी यूज होनी है, और वो यूज होनी है सिंस और फॉर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंस हम यूज करेंगे जब समय क्या हो? निश्चित, समय का बिंदु क्या हो? निश्चित। और फॉर यूज करेंगे जब समय क्या हो? अनिश्चित, अनिश्चित, अनसर्टेन या इनडेफिनिट। ठीक है, ये एक नई चीज यहां पर आई है इस टेंस के अंदर जो आपको थोड़ा समझना होगा। अब हम इसको शुरू कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज बीन, हैव बीन, सिंस, फॉर, लेकिन जो वर्ब है ना, वर्ब की इसमें फोर्थ फॉर्म यूज होगी, अर्थात वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। जिरंड का मतलब क्या होता है? आईएनजी। क्लियर? अब एक बार मोटा मोटा इसको समझ लो, मेन, फिर मैं इसका प्रैक्टिस यहां पे हम करने जा रहे हैं। पहचान हो गई कि जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है और बोलते वक्त भी चल रहा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस देखो यहां पर क्या है। अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, और ध्यान करो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा, वे 4 बजे से, वे 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। समझना, खेल रहे हैं, वे 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पे पहचान में आपने देखा से रहे हैं, देखो
से रहा है, से रहे हैं, से रही है। क्लियर? अब आपने ये देखा कि भाई सबसे पहले मैं बार बार ये कहता हूं, आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छांटो सबसे पहले। तो वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है इसमें? खेलना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? 4 बजे से फुटबॉल। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वो है वे। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, ठीक है। आओ इसको हम बनाते हैं, और बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ इस तरह की फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, ध्यान देना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैज बीन, हैव बीन, प्लस V4 प्लस सिंस या फोर का यूज होगा, और प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? मैं 4 टाइप कराऊंगा, चारों ही सेंटेंस आपको अलग अलग बताता हूं। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट है दे। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दे प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा? हैव बीन, तो दे हैव बीन। क्लियर? इसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, तो क्या यूज कर दिया? आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहे हैं? तो कह रहे कि 4 बजे से। अब भाई 4 बजे से क्या है? समय निश्चित है ना, टाइम निश्चित है ना, तो क्या करेंगे? सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। फुल स्टॉप। ये बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जो हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास आता है नेगेटिव। अफर्मेटिव के बाद आप समझो नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होता है? हम केवल नॉट का यूज करते हैं। अब ये ध्यान रखना है, जब हेल्पिंग वर्ब के 2 टुकड़े हो तो नॉट हमेशा बीच में यूज होता है। तो देखना, अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्मेशन ये बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। देखो अभी मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के 2 टुकड़े हो तो नॉट बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब के 2 टुकड़े हो तो नॉट बीच में आता है, ठीक है। प्लस V4 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, या सिंस और फोर भी है ना, सिंस या फोर, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये फॉर्मेशन लगती है कहां पर? नेगेटिव सेंटेंस में। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, हम लंबे समय से पढ़ रहे हैं, हम लंबे समय से नहीं पढ़ रहे हैं। नेगेटिव है ना, तो नहीं लाना पड़ेगा, नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, आपने देखा, पहचान करो, से रहे हैं कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अब की बार बीच में क्या आ गया? नहीं, तो कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। आओ पुट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम। पढ़ना क्या है? वर्ब। बच गया सारा पोर्शन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कर दो पुट, आओ करते हैं पुट। सब्जेक्ट क्या है? वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज नॉट या हैव नॉट बीन। तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? वी हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना, मतलब रीड, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग। वी हैव नॉट बीन रीडिंग, क्या? कुछ भी नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट, तो क्या करोगे? वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, फुल स्टॉप। बताओ फॉर क्यों यूज किया? फॉर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो समय है वो अनिश्चित है,
कह रहे हैं ना कि हम लंबे समय से, पता नहीं कब से, कितनी देर से, मिनटों से, घंटों से, दिनों से, कब से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर for का यूज किया है। तो दैट इज द यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, और वो रहेगा हमारे पास इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने कई बार आपको बताए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य हो, जैसे यहां पे मैं कह रहा हूं इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी फोर प्लस सिंस या फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एक सेंटेंस है यहां पर, वह दो, सॉरी क्या कर रहे हैं ना, इंटेरोगेटिव है, क्या वह 2 दिन से 2 दिन से 2 दिन से तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ये मैंने एक सेंटेंस यहां पर दिया है, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो बिल्कुल जीरो से हम शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद यहीं पे ये है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में वीक हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी खामियां जो है अपनी दूर कर सके। तो यहाँ पे क्या है, से रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव। वह क्या है, सब्जेक्ट। तैयारी करना क्या है, वर्ब। 2 दिन से क्या है, ऑब्जेक्ट। कर दो पुट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही। अब ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज बीन। लेकिन ध्यान रखना, जब हेल्पिंग वर्ब के 2 टुकड़े हो तो पहला टुकड़ा सब्जेक्ट के आगे, और मैं यहां पे बता देता हूं, बीन आएगा दूसरा टुकड़ा, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन। बीन क्या है, सेकंड टुकड़ा, तो दूसरा टुकड़ा किस पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। ये चीज बड़ी फोकस करनी है आपको, क्योंकि आप वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन पढ़ेंगे ना, वहां बहुत काम आने वाली है। अगर हेल्पिंग वर्ब के 2 टुकड़े हों तो सब्जेक्ट से पहले केवल पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हैज ही बीन प्रीपेयरिंग। अब समय निश्चित है ना 2 दिन से, तो क्या यूज हो जाएगा, सिंस 2 days, और यहां पे हो गया क्वेश्चन मार्क। Has he been preparing since for 2 days? क्या वह 2 दिन से तैयारी कर रहा है। ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बच गया हमारे पास लास्ट, और लास्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये और समझना, यदि हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें केवल नॉट ही तो यूज करना है। तो क्या बन जाएगा यहां पर, सब्जेक्ट, सॉरी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन। ये जरूर ध्यान रख लेना, नॉट बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और दूसरा टुकड़ा क्या है, नॉट बीन। सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, क्या तुम घंटों से नहीं सो रहे हो, नहीं सो रहे हो। ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आ गया साइन ऑफ इंटेरोगेशन, लेकिन आपने देखा अब की बार नहीं है तो इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है, यू। सोना क्या है, वर्ब। घंटों से क्या है, ऑब्जेक्ट। कर दो पुट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू प्लूरल में आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। तो क्या हो गया, हैव यू। उसके बाद क्या है, नॉट बीन।
दूसरा टुकड़ा है नॉट बीन, वर्ब क्या है स्लीप और वर्ब की कौन सी फॉर्म है फॉर स्लीपिंग। घंटों से अनिश्चित है तो क्या यूज होगा फॉर, तो क्या हो जाएगा फॉर लॉन्ग टाइम क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये था हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो लर्नर्स हमने आज अपना एक पूरा टेंस कर लिया है प्रेजेंट, इनके चारों पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर किसी ने ये वीडियो स्किप की है तो ये चारों वीडियो जरूर देखना, और अगला जो हम टेंस शुरू करेंगे वो करने जाएंगे हम कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट। तो आप बने रहिएगा ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।